हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूके एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश देख लिया था। तो अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में, है ना। तो 1320 से तुगलक वंश का जो कार्यकाल होता है ये कब तक होता है? 1320 से होता है 1414 ईस्वी तक, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले का देखें तो 1206 ईस्वी से 1206 से 1290 तक होता है कौन सा? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश का पहला शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर हम वास्तविक शासक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश। उसके बाद लास्ट होता है इनका कैमूर्स, ठीक है। कैमूर्स, कैमूर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद इसमें कौन आता है? कैमूर्स की हत्या कर देता है भाई। कैमूर्स की हत्या कर देता है हमारा कौन? जलालुद्दीन वही, ठीक है, जलालुद्दीन। तो फिर जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और करता कब है? 1290 में। कब तक चलता है खिलजी वंश? 1290 से 1320 तक भाई, ठीक है। इसके बाद इसमें अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसब्स बोला जाता था, ठीक है। इसने अपने आप को स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि दी। अलाई दरवाज़ा बनवाता है ये, जमायत खाना मस्जिद बनवाता है, सीरी का किला बनाता है, हजार खंबा महल बनाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पीछे पढ़ा दी गई है, ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ा ली है, तो आप देख लेना उसे। तो आज देखते हैं हम तुगलक वंश। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, इसी का नाम गाजी मलिक था। तो ये क्या करता है कि 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और तुगलक वंश की स्थापना करता है। इसे क्या था कि इसे कृषि का, कृषि के लिए, ठीक है, कि भाई कृषि ज़्यादा हो, ठीक है, अनाज ज़्यादा हो, अनाज ज़्यादा हो, टैक्स लगेगा, है ना। तो ये उसके लिए, कृषि के लिए इसने क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया भाई। क्या किया? नहरों का निर्माण। भाई सर्वप्रथम शासक दिल्ली सल्तनत का जिसने नहरों का निर्माण करवाया, तो उसका नाम हो जाएगा गाजी मलिक, ठीक है, या गयासुद्दीन तुगलक। और अगर बात करेगा कि नहरों का जाल किसने बिछाया था, मतलब सर्वाधिक नहरें, सर्वाधिक नहरें, तो भाई हम जाएंगे सर्वाधिक नहरें फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और अगर बोलेगा सर्वप्रथम बार नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसने क्या किया कि ये दिल्ली में ये शासन कर रहा था, ये हो गया हमारा तेलंगाना। तो इसने क्या किया? तेलंगाना को जीत जीत के लिए, तेलंगाना को जीतने के लिए क्या किया? जूना खां, ठीक है, किसे? जूना खां को भेजा कि भाई जाओ तेलंगाना अभियान तुम देखो और जीत के आओ, लूट पाट करके आओ, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जाता है और ये जीत जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है ये जीत जाता है भाई इधर तेलंगाना में, तेलंगाना वाले एरिया में, ठीक है। जीतने के बाद वापस आता है, खूब सारा सोना धन वन लेके आता है, ठीक है, काफ़ी पैसा लेके आता है। तो उसके बाद क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक इस तेलंगाना वाले क्षेत्र को, जिसको ये जीता होता है, इसका नाम रख देता है क्या? सुल्तानगढ़, ठीक है। क्या रख देता है? सुल्तानगढ़। अब भैया ये बोलता है कि जब इस क्षेत्र का नाम चेंज कर दिया तो क्यों ना भाई तेरा नाम भी चेंज कर दें, है ना। तो इसको नाम रख दिया MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां का नाम क्या रख दिया? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये क्या करता है? इसकी नज़र देखो दो जगह पे होती है, एक तो देखो तेलंगाना वाले एरिया में, एक बंगाल, ठीक है। तेलंगाना वाले एरिया में तो इसने भेज दिया था जूना खां को, जिसका नाम क्या है? गए मोहम्मद बिन तुगलक। पर बंगाल वाले क्षेत्र में ये स्वयं आक्रमण करता है और ये सोचता है, अपने मन में बोलता है स्वयं कि यार तेलंगाना वाले क्षेत्र में तो क्या कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहाँ से काफ़ी सारा सामान लूट पाट करके आ गया। अब मुझे भी बंगाल वाले क्षेत्र से कुछ ना कुछ लाना है। और बंगाल वाले क्षेत्र में लूटपाट की जो इसे खबर दी जाती है कि तुम वहाँ लूटपाट करके आओ, है ना, वहाँ आक्रमण करो, वहाँ से धनवन लेके आओ, ये इसे गलत मिलती है। बंगाल में तो खुद ही अकाल पड़ा हुआ होता है ना, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो ये पूरी एक चाल होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई ये चले जाता है बंगाल,
दिल्ली से, ठीक है, बंगाल चले जाता है। तो ये जब बंगाल से लौट रहा होता है, इसे बंगाल में तो कुछ मिलता है नहीं, तो ये सोचता है कि यार मोहम्मद बिन तुगलक तो वहाँ से इतना सारा धन ले आया, सोना ले आया, मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊँगा। तो इसके टाइम पे दिल्ली में एक संत थे, कौन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, कौन थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, देखिए सुनिए समझिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, ठीक है। तो इसे तो यहाँ से आने में बहुत टाइम लगना था। इसने क्या किया, घोड़े से एक फरमान भिजवाया कि भाई तुम जितनी भी तुम्हारे पास दान वान की चीज़ें हैं वो सब भाई मेरी होंगी अब, ठीक है। जितना, क्यों, क्योंकि ये तो एक संत थे, इनको, ठीक है, इक्ता व्यवस्था के तहत काफ़ी भूमि मिली, जमीन मिली, दान अतिरिक्त मिला, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारा दान की चीज़ें थी, जमीन भूमि थी, है ना। तो ये चाहता था कि ये सारी भूमि, क्योंकि ये बंगाल से, तो बंगाल में तो कुछ मिला नहीं इसे, तो ये चाहता था कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे नहीं तो एक तरीके से शर्मसार हो जाएगा ना कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा था, वो तो इतना सारा लूट के आया, और भाई मैं खुद राजा होके मुझे कुछ नहीं मिला, मैं वहाँ से खाली हाथ आ रहा हूँ, है ना। तो इसने निजामुद्दीन औलिया को बोला कि भाई तुम जितना भी तुम्हारे पास है, दान की जितनी भी तुम्हें चीज़ें मिली हुई हैं वो सब अब मेरी होंगी। तो निजामुद्दीन औलिया क्या बोलते हैं इसे, निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं कि बेटा दिल्ली, समझिए, दिल्ली अभी दूर है, समझ रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, किसका कथन है। तो ये हमारे शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो संत थे इनका कथन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आ रहा होता है इधर से, तो कई इतिहासकारों का मानना है, कई इतिहासकार बोलते हैं कि जब ये बंगाल से आ रहा होता है तो निजामुद्दीन औलिया इसे श्राप दे देते हैं कि बेटा तुम दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे, दिल्ली जब पहुंचोगे तभी तो तुम्हें मैं वो दान की चीज़ें दूंगा, है ना, पहले पहुंचो तो सही। तो वो बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। तो यही था। इसके बाद, हाँ, इसमें एक चीज़ फैक्ट तो बच गई, इसकी मृत्यु हो जाती है कैसे, ये जब आ रहा होता है ना, निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है, जूना खां क्या करता है, देखिए षड्यंत्र, देखिए एक लकड़ी का घर टाइप का बना देता है, ठीक है। बोलेगा भाई राजा आप इतनी दूर अभी कैसे जाएंगे, यहाँ से बंगाल से दिल्ली, है ना, तो यहाँ से चलिए, यहाँ पे आप आराम विश्राम करिएगा, ठीक है, इस क्षेत्र में आप विश्राम करिएगा और कल सुबह यहाँ से दिल्ली के लिए निकलिएगा। तो ये लकड़ी का महल होता है एक, ठीक है, लकड़ी का महल होता है। यहाँ पे क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक रुक जाता है। ये महल जो होता है, अरे ये साला रात को टूट जाता है भाई, ठीक है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब टूटता है तो गयासुद्दीन तुगलक इधर ही हो जाता है स्वाहा, इधर ही मर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये इधर मरता है तो उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये काफ़ी शिक्षित शासक था, ठीक है, एक तरीके से काफ़ी शिक्षित था, ठीक है, सब में भाषाएं, काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था इसे, ठीक है, 20-26 भाषाओं का ज्ञान था इसे भाई, 20 से 24-26 भाषाओं का ज्ञान था इसको, ठीक है। होली और त्यौहार को क्या करता था, बहुत खुशी से मनाता था ये, होली और त्यौहार जो था, होली का त्यौहार जो था इसे मनाना काफ़ी पसंद करता था ये, ठीक है। इसने क्या किया, इसने भाई टैक्स लगाया भाई। अब टैक्स कहाँ लगाया, इसने लगाया है यूपी वाला जो यमुना और गंगा वाला जो क्षेत्र है, ये दोआब है जो इनके बीच की उपजाऊ भूमि, ठीक है, इसको दोआब बोला जाता है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर इसने टैक्स लगा दिया भाई, ठीक है। और टैक्स इसने ऐसे टाइम पे लगाया, कब लगाया टैक्स, ऐसे टाइम पे लगाया जब यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। इसने सारे काम उल्टे किए, देखिए समझिए, ठीक है, इसने सारे काम किए उल्टे। यहाँ पे इसने टैक्स लगाया, टैक्स लगाया कब, जब यहाँ अकाल पड़ा हुआ था। तो लोग इससे देखो कहीं ना कहीं गुस्सा तो होंगे ही, है ना। और इस टैक्स के लिए, ये सब कलेक्ट करने के लिए कृषि के सारा जो भी जिसके अंडर होगा इसके लिए एक विभाग बनाया इसने। उस विभाग का नाम क्या था, दीवान ए कोही, ठीक है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसे, दीवान ए कोही, ठीक है। दीवान ए कोही नामक विभाग किसने बनाया और किससे संबंधित, तो ये कृषि से संबंधित था, ठीक है, कृषि से संबंधित था और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया।
ठीक है। तो इसने ऐसी जगह पे टैक्स लगाया जहाँ पे ऑलरेडी अकाल पड़ा हुआ था उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में इसने टैक्स बढ़ा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई। उससे पहले देखिए भाई चांदी की मुद्रा चलती थी, इसने क्या किया, तांबे की मुद्रा चलाई। ठीक है, नहीं चली। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने तांबे की वैल्यू बढ़ा दी बहुत ज़्यादा, और तांबे की मुद्रा हर कोई, जितने भी लोहार वगैरह थे वो सारे तांबे की मुद्रा बना देते थे, तो उससे इसका नुकसान हुआ। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, राजधानी इसने क्या किया अपनी, दिल्ली से भाई दौलताबाद ले आया ये। ठीक है, कहाँ से, ये महाराष्ट्र में ले आया ये, दिल्ली से दौलताबाद, है ना, यहाँ पे ले आया, दिल्ली से दौलताबाद ले आया। कई सारी चीज़ें, कई सारे पहाड़ इधर से क्रॉस करते हुए दिल्ली से राजधानी कहाँ ले आया, दौलताबाद ले आया। अब ये इधर से लेके आया गर्मी मई जून के महीने में लोगों को अपने साथ। ठीक है, यहाँ आके पूछता है अरे भाई लोग कहाँ गए, तो भाई उसे बताते हैं राजा, लोग तो भाई पीछे ही मर गए, आधा से ज़्यादा लोग तो भाई पैदल आते आते इतनी धूप में लेके आओगे तो भैया मरेंगे ही, है ना, तो आधा से ज़्यादा लोग वहीं मर जाते हैं। तो ये बोलता है ये जगह ठीक नहीं है यार। तो इसे कुछ लोग पूछते हैं भाई तूने इधर से राजधानी वहाँ से इधर लाया क्यों, तो क्यों, क्योंकि बोला मंगोल आक्रमण कर रहे थे, इसलिए राजधानी को इधर ले आता है। इस पे मंगोल आक्रमण करते हैं यहाँ दिल्ली में, इसलिए ये क्या बोलता है कि मैं राजधानी इधर ले आया मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। और जब ये यहाँ आके देखता है दौलताबाद में कि यार जो देवगिरी को ये राजधानी बनाता है उसका नाम ये दौलताबाद रखता है। ठीक है, तो दौलताबाद को ये बोलता है कि यार हम यहाँ पहुँचे इतने सारे लोग मर गए, ये बोलता है चलो भाई फिर वापस, क्या करो फिर वापस चलो दिल्ली। कुछ आते टाइम मर गए, कुछ जाते टाइम मर गए। ठीक है, तो इससे सब परेशानी थे। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, खुरासान, खुरासान कहाँ था भाई, ये हो गया भाई पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये हो गया ईरान इराक वाला क्षेत्र, तो ये ईरान में खुरासान एक जगह पड़ती है। यहाँ युद्ध के लिए ये क्या करता है, यहाँ के राजा से बोलता है कि भाई युद्ध होने वाला है, और 3 लाख सैनिकों की सेना यहाँ खड़ी करवा देता है भाई एक। और क्या करता है, इन्हें एडवांस पेमेंट, सैलरी दे देता है इन्हें एडवांस में, बोलता है भाई तुम यहाँ पे खड़े रहो, बस हथियार रेडी रख के, कभी भी युद्ध में जब बोलूँगा तुम्हें युद्ध करना होगा। ठीक है, ये हो जाता है, यहाँ से युद्ध के लिए तैयार रहो। अब भाई टाइम हो जाता है, सैनिक तैयार रहते हैं अपना बिल्कुल तलवार वलवार के साथ, जो भी रहा होगा उनका हथियार। ठीक है, भाला वाला। तो ये क्या करता है, यहाँ पे सैनिक रहते हैं 3 लाख सैनिक, इन सैनिकों को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये बोल रहे हैं अरे यार राजा तो युद्ध ही करने का आदेश नहीं दे रहा है, इसने तो बोला युद्ध हो रहा है ना। तो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 9 महीने, 1 साल बीत जाता है, ये युद्ध के लिए घोषणा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है कि इधर खुरासान का जो शासक होता है इससे कर लेता है दोस्ती। अब भैया इनका दिमाग हो जाता है खराब, किनका, इन सैनिकों का। ये बोलते हैं साला हमको इतने टाइम से खड़ा कर रखा है यहाँ पे कि युद्ध होगा युद्ध होगा, और साला उससे लास्ट में जाके दोस्ती कर दिया। तो राजा कहीं ना कहीं डर जाता है, राजा बोलता है अगर ये 3 लाख सैनिक भाई मेरे विरुद्ध हो गए हैं और ये अगर मुझ पे हमला करेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो ये क्या करता है, हिमालय में होता है कराचील, ठीक है, ये इन सबको भेज देता है कराचील। अब भाई वहाँ ठंडे में कुछ इतनी हाइट में, ठीक है, लड़ते गिरते पड़ते कुछ यहाँ पहुँचते हैं, कुछ जाते टाइम पे मर जाते हैं, ठीक है, कुछ वापस आते आते मर जाते हैं। तो ऐसे ही ये अपनी क्या करता है, अपनी सेना को ख़त्म कर देता है। इसको क्यों, क्योंकि इसे लगता है कि ये सारे मेरे विरुद्ध होंगे तो ये तो भाई सेनापति वैनापति वगैरह ये तो भाई मुझसे मेरा राजगद्दी छीन लेंगे, है ना। तो इस चक्कर में ये ऐसा करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्वप्नशील, ठीक है, पागल, ठीक है, रक्त पिपासु। देखिए अपनी सेना को वहाँ भेजा ना, अपनी सेना को वहाँ भेजा, ठीक है, कुछ वहाँ मर गए ठंडे से, गर्मी में जब दौलताबाद ले गया उतनी गर्मी में पहाड़ चोटी चढ़वाई, ठीक है, वहाँ मर गए। इसे बोलते हैं रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील, ठीक है, सपने देखता था, ठीक है, स्वप्नशील बोला जाता था इसे। इसके टाइम पे क्या होता है, मोरक्को से एक यात्री आता है भाई, इबन बतूता। कौन आता है, इबन बतूता। इबन बतूता भाई, इबन बतूता का आपको पता है एक पुस्तक है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, रेहला, ठीक है, रेहला याद रखना, ठीक है, रेहला। तो क्या होता है, इबन बतूता इसके टाइम पे दिल्ली आता है और ये मोरक्को का यात्री होता है भाई, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इबन बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर, ठीक है, इसे
डाक विभाग सौंप देता है भाई, ठीक है, डाक विभाग सौंप देता है। और क्या करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है भाई, दिल्ली का काजी, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। काजी मतलब जज, ठीक है, इसे जज नियुक्त करता है दिल्ली का। और क्या करता है, इसे दूत मंडल, दूत बनाकर चीन भेजता है भाई, इसे अपने दूत के रूप में कहाँ भेजता है, चीन भेजता है, ठीक है। इसके टाइम पे क्या हुआ, दो चीज़ें देखिए, इसे हम बाद में देखेंगे, पर इसके टाइम पे देखिए, ये बस हल्का सा जान लीजिए कि इसके टाइम पर बहमनी साम्राज्य, देखिए ये हो गया, ये हमारा विजयनगर, और इससे ऊपर था बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, ये था बहमनी साम्राज्य और ये था विजयनगर, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके टाइम पर किसने की, हसन गंगू ने। और हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर की 1336 में होती है, और हसन गंगू की आई थिंक होती है 1347 में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 होती है, एक बार आप देख भी लेना, है ना, पर इसकी 1336 में होती है विजयनगर की, ठीक है। तो इसके टाइम पे ये चीज़ें होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, जब अरब आक्रमण वाला फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुआ था, उसमें जब मैंने आपको जजिया कर बताया था, तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि लास्ट में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक होता है जो क्या करता है कि जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाता है भाई, ठीक है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने क्या किया भाई, इसने बहुत सारे नगर, 300 नगर बसाए इसने, और क्या किए, 1200 बगीचे लगवाए, ठीक है। नहरों का क्या बोला, प्रथम अगर बात आएगी कि नहरों का निर्माण, तो भाई उसमें गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक आएगा। पर अगर बात की जाएगी कि नहरों का जाल, सर्वाधिक नहर किसने बसाई, किसने बनाई, तो उसमें बात आएगी हमारे फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है। सर्वाधिक दास भाई, ठीक है, 1,80,000 दास भाई, 1,80,000 दास किसके टाइम पे थे, इसी के टाइम पे थे, फिरोज शाह तुगलक के। पूछा जाता है सर्वाधिक दासों की संख्या किसके टाइम पे थी, तो फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने इन दासों की देख रेख के लिए, किस चीज के लिए, देख रेख के लिए एक विभाग सृजित किया। उस विभाग का नाम क्या था भाई, दीवान ए, दीवान ए बंदगान, ठीक है, याद रखना है, देखो भूलोगे नहीं, ठीक है। जो दासों की देखरेख के लिए, ठीक है, उनकी देखरेख के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान, ठीक है। तो देखते हैं गरीबों के लिए क्या किया इसने, मेडिकल स्टोर बनवाया, जैसे अभी होते हैं ना, वैसे ही बनवाया इसने भी, ठीक है। इस तरह के नहीं रहे होंगे, पर ऐसे ही कुछ है ना। और दारुल सफ़ा, एक विभाग बनाया दारुल सफ़ा, ठीक है। दान विभाग बनाया इसने, विधवाओं महिलाओं के लिए एक दान विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए खैरात, ठीक है। क्या था, दीवान ए खैरात। इसके टाइम पर क्या होता है कि अशोक के जो अभिलेख होते हैं, टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में और मेरठ में, यूपी, मेरठ यूपी में जो एक अभिलेख होता है अशोक का, इन दोनों को दिल्ली लाया जाता है भाई इसके शासनकाल में। किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद कौन होता है, इसके बाद होता है हमारा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पर क्या होता है कि भाई तैमूर लंग का आक्रमण होता है भाई इसके टाइम पे, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। 1398 के लगभग बात होगी, ठीक है, जब इसका आक्रमण होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि खिज्र खां पंजाब का सूबेदार होता है, ठीक है। और नासिरुद्दीन महमूद का जो क्षेत्र होता है ये दिल्ली से पालम तक ही रह जाता है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा क्षेत्र रह जाता है इसके पास। और उसके बाद तैमूर लंग इस पे आक्रमण करता है, और ठीक है वापिस चले जाता है। और तैमूर लंग क्या करता है, इसे खिज्र खां को एक नया वंश, ठीक है, खिज्र खां को यहाँ का हिस्सा दे देता है, और खिज्र खां एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश जिसका नाम होता है। और वो होता है 1414 से, ठीक है, 1414 से 1451, ठीक है, 1414 से 1451, ठीक है। ये क्या करता है खिज्र खां कि भाई ये कोई सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, ठीक है, ये क्या करता है, कोई सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है। और दिल्ली का सूबेदार नियुक्त करता है इसे कौन, तैमूर लंग भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, खिज्र खां का देखिए पुत्र होता है मुबारक शाह, ठीक है। तो मुबारक शाह क्या करता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है। और इस वंश का अंतिम जो शासक होता है वो होता है भाई अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। कौन होता है, अलाउद्दीन आलम शाह।
और इस अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कौन कर देता है? बहलोल लोदी। और स्थापना करता है हमारे लोदी वंश की। ठीक है, किसकी? लोदी वंश की। तो दोस्तों लोदी वंश देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1414 से और 1526 तक। ठीक है, सॉरी 1451 से। ठीक है, 1451 से 1526 तक। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।